मैला आंचल भाग 2 खंड 21। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक एक छात्रा जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक का खमार देख लो। जिस बड़े चैताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी ने श्राद्ध के दिन लोगों को सरबगन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। राम कृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रखकर तीरथ करने जा रहे हैं। काशी केदार जी जहाँ तक जा सके तहसीलदार साहब ने कहा है, बाकी रुपया जहाँ से लिखेगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना, घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप के प्रायश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खिलावन 200 रुपये मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की जमीन जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 रुपये दिए। सब मिलाकर 5000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रमा छतरी टोली, कर्म छतरी टोली, कुशवाहा छतरी टोली, धनुषधारी छतरी टोली और गहलोत छतरी टोली के जन मजदूरों की हांडी माघ महीने में ही टंग गई है। खमार में जितना धान हिस्सा होगा उससे 6 गुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा। और इस बार तो लगता है गांव में गुर्जर नहीं चलेगा। केलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलावेंगे। एक हल अधारी पर चलेगा। राम कृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिव शक्कर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार टक्कर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौंगी, विधा, कोड़ कमान, कादी गोरा और धन कटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की जरूरत नहीं। कमला नदी में पंपू लगा दिया, मिशन स्टार्ट कर दिया और हथिया सून की तरह सब पानी सोख कर खेत पटा देगा। जब इंद्र भगवान को ही नून नींबू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार के एक जूट मिल और खोला है, 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है। गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव जी से पूछो ना, महात्मा जी की जगह अब और कौन आवेंगे। जमाहिर लाल। मगर महात्मा जी तो एक ही कोपिन पहनते थे। विरची कहता है, जहाँ भी जात भाई का 12 बरन का ऊंच नीच का पत्ता झूठा हुआ है, उस कम्हार में बरकत तो उधियाकर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे, इस बार सभी को अपने हिस्से में से औकात मुताबिक धान देना होगा। 1 कट्टा, आध कट्टा, 1 सेर, आध सेर। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना? क्या होगा चन्ना? श्राद्ध हो तो गया? नहीं, रहुआ में गुरुबंसी बाबू ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख, पता नहीं 1000, याद नहीं, मगर 1 मोट रुपया गुरुबंसी बाबू ने जमाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चिन्ना सुनते हैं और भी देंगे। कौन हल्ला करता है उधर? अरे कौन? रामपेरिया है। रामपेरिया और रामपेरिया की माँ की गले की आवाज सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है। आज लगता है मारपीट ज्यादा हुई है। रामदास गोसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक न एक दिन वह भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है। भ्रष्ट कर दिया। अब वह मठ है। लाल बाग मेला का मनी बाजार हो गया है। 10-10 कोस तक लुच्छा लफंगा अब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृतदास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमृतदास सीढ़ी पर
लड़खड़ाकर गिर जाता है। संथालों के घर में चलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गगाई मांझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को, कमली को, सेबिया बूढ़ी सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमली की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। इतनी खराब खराब गाली जो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमली की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमली दरवाजा खोलकर बाहर आई और बोली, बाबा मुझे जो सजा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर। कमली को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया। वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमली को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती है। बिलाल को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती है। कमली की माँ को डर है तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। एक सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर उन्होंने कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। उन पर कैसे विश्वास किया जाए, न जाने कब क्या कर दे। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दबनी पर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर रही बाकी मोजर हो जाता है। नाव धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। मील का भोपा बजता है, रोज सुनते नहीं, बुला रहा है। ओह, रात के सन्नाटे में जोतकी काका की खांसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है। जाएं खाएं, खाएं खाएं। दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा गाछ पर बैठकर काका जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाए खाए खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगल वर्णा देवी क्रमशः बढ़ती जा रही है, बड़ी आ रही है। उसके हजारों गण दांत निकाले हैं, जीभ लपलपा रही है। खाएगा, खाएगा। भरियात शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दुबका हुआ थर थर कांप रहा है। खबरदार, खबरदार। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगने के लिए 3 संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। एक नाल बंदूक का लेसन फिर मिला है। चलितर कर्मकार जब तक पकड़ता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर को। बालदेव जी जगे हुए हैं, शाम को पुरैनिया से लौटे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। पुरैनिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावन दास का बस्ता, गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघुशंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वह भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा था, बावनदास ने कुछ दिया आपको? जी नहीं। बालदेव जी इस जोड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए थे। न जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहते इन चिट्ठियों नहीं दे सका। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरी लाल नेहरू जी बावनदास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यो भी आज तक जितने लीडर आए, सबों ने बावनदास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े लीडर मारवाड़ियों ने वकीलों, मुख्तियारों और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकार वकील को कांग्रेस का मेंबर बिहाल कर दिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावनदास से पूछा, क्यों बावनदास जी, भगवती बाबू बहाल नहीं हुए? आखिर 52 की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियां? नहीं, वह हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को न जाने क्या हो गया है। जिस दिन से बस्ता मिला, दोनों बसत सत्संग में
दोनों बसत सत्संग के समय सिर झुलाकर सामने रखती थी। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर। कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरैनिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गांगुली जी को दे दिया ना? हाँ हाँ दे दिया। इतना न पड़ती था मेरे हाथ में, दे दिया ही क्यों था? बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपाकर रख दिया है। धूनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर जाते हैं। ओ खबरदार, पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धूनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं, फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं। धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है। जीभ सूखकर काठ हो गई है। मुंह में थूक नहीं है। धूनी की आग लहलहा उठी है। लकड़ियां चिट्ट चिट्ट बोलती हैं। बालदेव ने एक चिट्ठी निकाली। दुहाई गांधी बाबा रे। लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गोसाई साहब, छी छी, यह क्या कर रहे हैं? सदगुरु हो, क्षमा करो। बालदेव, पापी हत्यारा। धूनी की आग लक्ष्मी के कपड़े में लग जाती है। लगने दो आग। मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी मगर। बालदेव जी की किसी बालदेव जी की किसी मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपकाकर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छींटते हैं। हे भगवान, सदगुरु हो, जय गांधी जी। बाबा, जय बावनदास जी। लक्ष्मी रो रही है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं। बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपने मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेट कर सोचते हैं, नहीं, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। वह किस मुंह से यहाँ रहेगा? लक्ष्मी की ओर अब वह निगाह उठाकर भी नहीं देख सकेगा। वह पुरैनिया जाएगा, वहां से चिन्ह पट्टी चला जाएगा। अब वह अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसे ही सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में हैं। यह तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यही खट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नहीं, लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंग लगाकर नहीं जाएगा वह। गोसाई साहेब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कहारते हुए उठती है। सारा देह जल गया। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है। उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं। बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर। लक्ष्मी, उठिए गोसाई साहब।